नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राहु शतभिषा नक्षत्र में आने से पहले से मैं आप लोगों को कई प्रिडिक्शंस दे चुका हूं मंडेन एस्ट्रोलॉजी का। मेरे रिसर्च में ये फाइनल वीडियो होगा। जो भी मैंने समझा है कि शतभिषा में राहु के आने के बाद और अभी प्लैनेटरी पोजीशंस जिस प्रकार के हैं, किस तरीके की घटनाओं के घटने की संभावना है, उसके विषय में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, राहु के शतभिषा में आने के पहले से मैं आप लोगों को लगभग 5 मेजर इंपॉर्टेंट वीडियो दे चुका हूं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही 23 नवंबर को राहु शतभिषा में आएंगे, वाटर एलिमेंट बहुत ही बुरे तरीके से एक्टिवेट होने जा रहा है। और उस वीडियो में मैंने कुछ क्षेत्रों का नाम भी बताया था। उसमें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और विश्व के दक्षिणी हिस्सों के विषय में बताया था। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और हमारा पड़ोसी श्रीलंका, यहाँ फ्लड्स के बहुत मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं और हजारों लोगों की जान गई है। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नाश हुआ है। साउथ अमेरिका से भी ऐसी घटनाएं आई हैं। मैंने कहा था टॉर्नेडोज और हरिकेन्स बढ़ेंगे। ये संभावना तब तक रहेगी जब तक राहु शतभिषा में है, क्योंकि दूसरे कंडीशंस भी पूरे हो रहे हैं। मैं पहले से बताता आ रहा हूं, मीन राशि में शनि है, मीन राशि में नेपच्यून है। तो ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया में और श्रीलंका में बाढ़ आ गया तो हम लोग शांति से बैठ जाए। अभी ये खतरा टला नहीं है। मेजर वाटर रिलेटेड क्राइसिस दुनिया में आने की पूरी संभावना है और अगले कुछ महीनों में हम इसको और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देख सकते हैं। दूसरा वीडियो मैंने दिया था, शतभिषा नक्षत्र में राहु आए हैं तो न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। हिरोशिमा नागासाकी के समय में क्या हुआ था, फुकुशिमा डिजास्टर के समय में क्या हुआ था, 2007 में जब राहु शतभिषा में आए थे तो क्या हुआ था, हमारे पोखरण टेस्ट्स के दौरान कैसे शतभिषा नक्षत्र एक्टिवेटेड था। उस वीडियो बनाने के बाद कुछ न्यूक्लियर न्यूज़ मिला भी है हम लोगों को। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और फिर पुतिन का भी जवाब आया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के विषय में समाचार मिल रहे हैं, ईरान के विषय में मिल रहे हैं। तो वो भी एक है। राहु अभी शतभिषा में बने हुए हैं, अगले अगस्त तक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा, मैंने पाकिस्तान के विषय में आप लोगों को बताया था कि राहु जब जब शतभिषा में आते हैं तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो है, आप देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। और राहु जब जब शतभिषा में आते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड में टर्मोइल बढ़ता है, इसके विषय में भी मैंने बताया है। मेरा जो रिसर्च है, मुस्लिम वर्ल्ड में मैं देख रहा हूं तुर्की में परेशानियां आएंगी, पाकिस्तान में राइट्स होंगे, नाइजीरिया में परेशानियां बढ़ सकती हैं, वेस्ट अफ्रीका का जो पूरा आइवरी कोस्ट, घाना, मॉरिटेनिया, माली, ये सब वाला जो एरिया है, ये सब एरियाज में प्रॉब्लम आ सकते हैं। सूडान में प्रॉब्लम आ सकता है, युगांडा में प्रॉब्लम आ सकता है। अमेरिका के विषय में मैं बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगले कुछ महीने बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी चरम सीमा पर होगी। और अमेरिका जब अफेक्टेड होगा, सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस विश्व की, तो पूरा विश्व अफेक्टेड होगा। शेयर मार्केट वगैरह में वोलेटिलिटी आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में, और खास करके 2026 इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अमेरिका में शूटिंग्स की घटना बढ़ेंगी। ऐसा अक्सर होता है अमेरिका में, कोई भी एक सिरफिरा निकलता है, बंदूक लेकर कहीं भी शूटिंग करता है,
10-15 लोगों को मार देता है, वैसे इंसिडेंट्स बढ़ेंगे। अभी शायद एक इंसिडेंट हुआ भी है और राहु सतभिषा में आए हैं, उसके लगभग ही हुआ है इंसिडेंट। कोई अफगान नेशनल वहाँ पर शायद गोलीबारी किया है और उसको टेररिस्ट इवेंट के रूप में लिया गया है। इसके अलावे अमेरिका में प्रोटेस्ट्स मैं देख रहा हूँ, किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या सोशल अनरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उभरेगा। तो वहाँ जो भी भारतीय वगैरह रहते हैं उन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को ये भी बताया है कि मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। राहु इंटरनेट है और सतभिषा राहु का ही नक्षत्र है। 2007 में जब राहु सतभिषा में आए थे तो हैशटैग सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था सोशल मीडिया में एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में। उस समय में राहु सतभिषा में आए थे। आज आप लोग जो भी ट्विटर पर हैं या यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर हैं, हैशटैग का यूज़ हम लोग बहुत करते हैं। ये हैशटैग तभी वजूद में आया जब राहु सतभिषा में थे और 2009 में जब जुपिटर सतभिषा में आए उसके बाद हैशटैग का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए। 2007 जून में जब राहु सतभिषा में थे उसी टाइम में 29 जून 2007 में सबसे पहली बार आईफोन लॉन्च हुआ था और उसी टाइम में ये गूगल और एंड्रॉयड फ़ोन और इन चीज़ों की भी भरमार हुई। यानी कि सोशल मीडिया की शुरुआत यदि 2007 के बाद ज़्यादा हुआ है राहु के सतभिषा में आने के बाद, मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सोशल मीडिया में भी अब देखिएगा जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इन चीज़ों से संबंधित परेशानियों से रिलेटेड समाचार भी हम लोगों को मिल सकते हैं। राहु सतभिषा में है तो ऑनलाइन फ्रॉड्स एक अलग लेवल पर चला जाएगा। ऑनलाइन ये जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का रैकेट चलता है, शराब का प्रचलन, ड्रग्स का प्रचलन, जो भी चीज़ें इंटॉक्सिकेट करती हैं वैसे चीज़ों का प्रचलन बढ़ेगा और उसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़ा हाथ होगा। किसी खिलाड़ी से संबंधित, कोई बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी से संबंधित, डोपिंग से संबंधित, ये लोग होता है ना, खिलाड़ी लोग नशा करते हैं अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, वैसा कोई बड़ा डोपिंग स्कैंडल निकल कर बाहर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई खिलाड़ी स्वयं कबूल करे कि हाँ उसने अपने कैरियर में डोपिंग का यूज़ या कोई भी बैंड सब्सटेंस का यूज़ किया है। सतभिषा मैंने बताया था कि जल को रिप्रेजेंट करता है और अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करता है, हवाई जहाज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हवाई जहाज़ से संबंधित टेक्नोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा एयरपोर्ट्स और हवाई जहाज़ और है ना एविएशन, इन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे समाचार आएंगे। अभी भी एक समाचार आज ही मुझे दिखा है, अब पता नहीं ये कितना सच है और कितना आगे बढ़ेगा। एयरलाइन से संबंधित समाचार है। भारत के एक एयरलाइन से संबंधित कुछ दिक्कतें बाहर आ रही हैं। फ्लाइट्स में पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और दिक्कत है जिसके वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। एक और चीज़ मैंने अपने रिसर्च में पाया कि एयरक्राफ्ट लैंड करने के समय में जब रनवे को टच करता है एयरक्राफ्ट, उस समय में एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं और एयरक्राफ्ट को बॉम्ब करने के इंसिडेंट्स भी राहु जब सतभिषा में आते हैं तो ये बढ़ जाता है संभावना। आप लोगों को याद होगा 31 मई को मैंने वीडियो दिया था कि बड़ा एयर क्रैश होगा और 12 जून को अहमदाबाद एयर क्रैश हुआ था। कुछ उस तरीके का इंसिडेंट अभी भी होने की संभावना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ बड़ा अचीवमेंट्स हम लोग हासिल कर सकते हैं। स्पेस से संबंधित कुछ समाचार आपको मिलेगा।
इंटरनेट के ज़्यादा फास्ट होने का या ज़्यादा सुलभ और सुगम होने का समाचार इन 8 महीनों में हम लोगों को मिलेगा। फार्मा इंडस्ट्री कुछ ऐसा खोज करेगी जिससे बीमारियों को सॉल्व करने में, उनके इलाज में कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हम लोगों को मिलेगा। रेडियोलॉजी, कीमोथेरेपी, इन सभी चीज़ों को भी सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो सकता है, भगवान करे कि मेरा ये प्रेडिक्शन गलत हो, कैंसर के केसेस अगले कुछ महीनों में ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एक्सप्लोजन या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को यूज करके एक्सप्लोड करना, जैसे हुआ था ना दिल्ली में कार में बॉम्बिंग इंसिडेंट हुआ था, सतभिषा के तरफ राहु बढ़ रहे थे उसी टाइम में हुआ था। ऐसे इंसिडेंट्स आपको पूरी दुनिया के कई देशों से सुनने को मिल सकते हैं और खास करके मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन जगहों में इसकी संभावना बढ़ जाएगी। किसी ऑफशोर ड्रिलिंग स्टेशन, जो समुद्र के बीच में तेल निकालने के रिग्स होते हैं ना, वैसे ऑफशोर ड्रिलिंग स्टेशंस पर या फिर बड़े ऑयल टैंकर्स का या ऑयल से संबंधित और भी बुरे समाचार, एक्सीडेंट्स, इनके समाचार हम लोगों को मिल सकते हैं। बड़े ऐतिहासिक बिल्डिंग्स में या बड़े कॉम्प्लेक्सेस में आग लगने की घटनाएं घटेंगी क्योंकि केतु अभी सिंह राशि में है और सिंह राशि एक आग्नेय राशि है। केतु स्वयं एक फायरी प्लैनेट है और राहु कहाँ है? एक ईथर एलिमेंट वाले नक्षत्र में है और एक वायु प्रधान राशि में है। तो आग लगेगा और वायु के वजह से, हवा के वजह से वो बहुत तेजी से फैलेगा। अभी कुछ दिन पहले हांगकांग में भी एक इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है और जुपिटर पुनर्वसु में आ रहे थे तो मैंने कहा था कि ईस्टर्न रीजन एक्टिवेटेड रहेगा। अब सडनली देखिए पूरा ईस्टर्न रीजन एक्टिवेटेड है और इसी बीच में राहु सतभिषा में ही होंगे। आप देखिएगा जैसे ही सतभिषा के पहले पद तक पहुंचेंगे राहु, जो कि धनु नवांश में आता है, उसके आसपास आप देखिएगा चाइना कुछ बदमाशी जापान या ताइवान के विरुद्ध कर सकता है। आग लगने की घटनाएं सदर्न हेमिस्फेयर में वैसे भी बढ़ जाएंगी। साउथ वेस्ट को राहु सतभिषा रिप्रेजेंट करता है। तो इन रीजन्स में बड़े अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। कूर्म चक्र में सतभिषा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है और जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स में नक्षत्रों का जो डायरेक्शन होता है उसमें सतभिषा साउथ और साउथ वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। सतभिषा में जब जब राहु आते हैं तो पाकिस्तान में मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ जाता है और वहाँ पर मिलिट्री का शासन और पुख्ता होता है। मिलिट्री से संबंधित कुछ बड़े समाचार पाकिस्तान से मिलते हैं। ये भी होगा अगले 8 महीनों में, आप देखिएगा। एक और पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है, किसी पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेता के विरुद्ध कुछ बहुत बड़ा खुलासा, कोई बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर निकल सकता है। तो ये सब रिसर्च में मैंने पाया फ्रेंड्स, जो मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष रखूं। सतभिषा में राहु के आने पर बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखिए उन वीडियोस को जाकर और आप खुद सत्यापित कीजिए कि क्या राहु सतभिषा में जब आ रहे हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स के समाचार आपको मिल रहे हैं क्या। ये वीडियो प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो था। ऐसे वीडियोस को बनाने में काफ़ी समय लगता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।